गजा प्लान पर शर्तों के साथ हमास को बाहर करने के बाद नेतन्याहू ने अगला प्लान एक नए मुस्लिम देश को बना लिया। अब इसराइल की नजर गजा से हटकर सीधे इराक पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू ने भाषण के दौरान एक नक्शा दिखाया था। इसमें उन्होंने लेबनान, सीरिया, यमन के साथ साथ इराक का भी नाम लिया और साफ कहा कि यहां मौजूद रेसिस्टेंस ग्रुप इसराइल के लिए खतरा हैं। यही बयान इराक में राजनीतिक भूचाल ला चुका है। इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने इस बयान को न सिर्फ खारिज किया बल्कि इसराइल को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि किसी भी इराकी नागरिक पर हमला पूरे देश पर हमला माना जाएगा। असल में इराक लंबे समय से प्रॉक्सी लड़ाइयों का मैदान रहा है। अमेरिका के इन्वेजन के बाद यहां कई सशस्त्र संगठन उभरे। इनमें से कई ईरान समर्थित और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अब इराक को निशाने पर लिया है। इराक में ईरान समर्थित सबसे बड़े गुटों में कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, बदर ऑर्गेनाइजेशन और हरकत अल नुजबा शामिल हैं। इनके पास लड़ाकू दस्ते, हथियारों का भंडार और सीरिया तक फैले नेटवर्क मौजूद हैं। यही वो ताकतें हैं जिन्हें इसराइल खतरे की तरह देखता है। कताइब हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और ड्रोन क्षमता तक है। असाइब अहल अल हक कई बार अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी कर चुका है। बदर ऑर्गेनाइजेशन का राजनीतिक दखल है, जबकि हरकत अल नुजबा सीरिया युद्ध में बड़ी भूमिका निभा चुका था। यानी अगर इसराइल हमला करता है तो उसके टारगेट साफ है: हथियारों के डिपो, ट्रेनिंग कैंप और इन गुटों के कमांडर। लेकिन इराकी नेताओं का कहना है कि ऐसा कोई भी हमला इसराइल को और गहरे दलदल में धकेल देगा। अबू मिताक अल मसद जैसे नेताओं का कहना है कि नेतन्याहू गजा में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। न तो गजा में निर्णायक जीत मिली और न ही सभी बंदियों को छुड़ा पाए। अगर इसराइल सचमुच इराक पर हमला करता है तो उसका असर केवल इसराइल इराक तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर होगा। लेबनान, सीरिया और यमन पहले ही जंग की आग में जल रहे हैं। इराक भी इस लपट में घिरा तो पूरा इलाका अस्थिर हो जाएगा और सबसे ज्यादा इसका असर ईरान पर पड़ेगा, क्योंकि इसराइल का निशाना ईरान समर्थित यही गुट हैं। ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर हो सकता है। इराक तेल उत्पादन करने वाला बड़ा देश है। युद्ध की स्थिति में तेल सप्लाई प्रभावित होगी और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक साफ दिखाई देगा। विश्लेषकों का मानना है कि इसराइल फिलहाल गजा और लेबनान में फंसा हुआ है। ऐसे में इराक को छेड़ना उसके लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। यही वजह है कि इराक के राजनीतिक और धार्मिक नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनके देश को निशाना बनाया गया तो जवाब बहुत बड़ा होगा। यानी नेतन्याहू का यह नया प्लान पूरे क्षेत्र में एक और बड़े युद्ध की नींव रख सकता है। सवाल यही है, क्या इसराइल गजा की तरह इराक को भी युद्ध भूमि बनाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया कि यदि कतर पर फिर कभी हमला हुआ तो अमेरिका प्रतीकात्मक सैन्य कार्रवाई करेगा और कतर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा सुनिश्चित करेगा। यह आदेश इसराइल के हालिया दोहा एयर स्ट्राइक के बाद आया, जिनमें दोहा में मौजूद कुछ फिलिस्तीनी टीम के सदस्यों की मौत और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत हुई थी। घटना ने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता उभारी। इसराइल ने कहा कि इन हमलों का निशाना हमास से कुछ कमांडर थे जो दोहा में गजा के लिए अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इस घटना के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से क्षमा मांगी और व्हाइट हाउस कॉल में ट्रंप ने भी स्थिति के विवरण पर बातचीत की। अपने आदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग और साझा हितों पर जोर दिया और कहा कि कतर ने कई बार क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका का साथ दिया। इसलिए उनके शब्दों में कतर की सुरक्षा की गारंटी अब अमेरिकी नीति का अहम हिस्सा है। 9 सितंबर की हवाई कार्रवाई के बाद वाशिंगटन ने कतर के साथ रिश्ते सुधारने की भरपूर कोशिश की। वहीं इसराइल के प्रति अपनी वफादारी भी दर्ज रखी। अमेरिकी विदेश मंत्री की कतर यात्रा और अरब मुस्लिम नेताओं की दोहा में एकजुटता ने स्थिति की नाजुकता को और उजागर किया। कतर ने उन हमलों को कायरतापूर्ण और विश्वासघात करार दिया और उसने अपनी संप्रभुता की रक्षा का संकल्प जताया। मिडिल ईस्ट के कई जानकार अब भी मानते हैं कि ट्रंप ने यह सुरक्षा गारंटी इसलिए भी जारी की ताकि कतर खुले तौर पर अमेरिका इसराइल के गाजा पीस प्लान की शर्तों का
विरोध न करे। उनके अनुसार कतर ने उस प्लान की कुछ शर्तों पर चिंता जताई थी, खासकर उन्हीं पंक्तियों पर जिनमें कहा गया कि हमास को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाए और उसका गजा में शासन खत्म कर दिया जाए। ऐसे में कतर पर सुरक्षा का यह समझौता एक स्पष्ट इशारा है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कतर जो मध्यस्थता और मेजबानी का रोल निभा रहा, वह सार्वजनिक रूप से प्लान का विरोध न करे और क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखे। विशेषज्ञों का भी कहना है कि यह कूटनीतिक चाल बहुत कुछ संकेत करती है। यह न केवल कतर की सुरक्षा की बात है, बल्कि यह इस बात का भी पैगाम है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के बीच राजनीतिक आदेश व्यवस्था कायम रखना चाहता है, ताकि गजा पर प्रस्तावित व्यवस्था पर एक तरह का सामूहिक समर्थन दिखाई दे। कुल मिलाकर यह कदम क्षेत्रीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सुरक्षा की गारंटी, माफी स्वीकारा और मध्यस्थताओं की कोशिशें सभी मिलकर यह दर्शाती हैं कि गजा के विवाद का समाधान कितना जटिल और संवेदनशील मसला बना हुआ है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कतर क्या इन सुरक्षा गारंटियों के बाद इसराइल और हमास के बीच जो शांति वार्ता के लिए अमेरिका के द्वारा एक 20 सूत्रीय मांग रखी गई है उसको मान लेगा, या फिर अब भी अपनी उन शर्तों पर एक बार फिर से विरोध दर्ज कराएगा जिनमें हमास को अपने हथियार त्यागने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गाजा और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया है, जहां देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा, जिसके चलते इजराइल में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है। जी हां, तेल अवीव के आसमान में रॉकेटों की चमक और जमीन पर दहशत का माहौल। सोमवार देर रात गाजा से हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागे। इजरायली सेना के मुताबिक कुल 5 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 4 को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। हालांकि एक रॉकेट जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होने का इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है। रॉकेटों के हमले के बाद पूरे तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है यह कार्रवाई गाजा में इजरायली सेना की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में की गई है। वह इजराइल ने कहा है कि वह इस हमले का मुंह तोड़ जवाब जल्द ही देगा। बीते सप्ताह गाजा में हुई जमीनी झड़पों में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।